नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर शैलेंद्र सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ML वाले गुरुजी में। तो दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है रिग्रेशन टाइप। रिग्रेशन टाइप जो है वो सुपरवाइज्ड लर्निंग का सेकेंड कैटेगरी है। तो इससे पहले वाली वीडियोस में दोस्तों हमने क्लासिफिकेशन टाइप ऑफ प्रॉब्लम स्टडी किया था, जिसमें कि जो हमारे रिजल्ट्स होते हैं वो यस, नो, ट्रू, फॉल्स, पॉजिटिव, नेगेटिव, पास, फेल, 0, 1 इस तरह से हमारे रिजल्ट्स आते हैं। ओके, लेकिन कुछ कुछ रिजल्ट्स में या कुछ कुछ प्रिडिक्शंस में हमको इससे काम नहीं चल रहा होता है कि ट्रू, फॉल्स या यस, नो से काम नहीं चल रहा होता है। तो उसके लिए हम रिग्रेशन टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स यूज करते हैं। सो इन रिग्रेशन टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स वी आर एक्सपेक्टिंग सम न्यूमेरिकल वैल्यू फ्रॉम आवर ML मॉडल। हम ML मॉडल से एक न्यूमेरिकल वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर मुझे अपने ही सिटी का नेक्स्ट डे का, कल का शाम 5 बजे का टेम्परेचर प्रिडिक्ट करना है, तो क्या यस और नो से काम चलेगा? नहीं चलेगा। या ट्रू फॉल्स से नहीं चलेगा। मुझे क्या चाहिए? मुझे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए जो कि एक नंबर में होगा। दैट मीन्स कि मुझे ये चाहिए कि भाई नेक्स्ट डे मेरे सिटी का जो शाम 5 बजे का जो टेम्परेचर होगा वो होगा 35.6 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो 35.6 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू, ये मुझे अपने मॉडल से रिक्वायर्ड है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती है जहां पर हमको एक न्यूमेरिकल वैल्यू रिक्वायर्ड होता है वो आती है रिग्रेशन टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स में। ओके, तो सबसे पहले दोस्तों हम समझ लेते हैं कि रिग्रेशन टाइप जो है वो कितने क्लासिफाई, हमने उसको 2 क्लासेस में क्लासिफाई किया, 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। पहला है लीनियर रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन, और दूसरा जो है दोस्तों हमारा दैट इज नॉन लीनियर रिग्रेशन। ओके, तो यहां पे जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा, लीनियर रिग्रेशन इट मींस इट शोज अ स्ट्रेट लाइन और अ सिंपल लाइन, एंड नॉन लीनियर मींस इट इज अ कर्व लाइक अ एक्सपोनेंशियल कर्व। तो वो हमारा आता है नॉन लीनियर रिग्रेशन टाइप में। ओके, तो दोनों के एग्जांपल्स हम समझ लेते हैं कि कहां कहां यूज होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं लीनियर रिग्रेशन का एक छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल कंसीडर करूं, तो लेट अस कंसीडर कि मैंने एक पैरामीटर कंसीडर किया है और वो पैरामीटर कंसीडर किया है फॉर एग्जांपल इनकम। किसी की इनकम है, ये इनकम या सैलरी पर मंथ, और यहां पर मैं कंसीडर कर लेता हूं वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट। कोई भी एक प्रोडक्ट परचेज करने की क्या वैल्यू है। ओके, तो लेट अस कंसीडर कि यहां पर ये एक्स स्केल जो है जो इंक्रीज होती चली जा रही है वो है इंक्रीज इन द इनकम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन पर मंथ, और यहां पर जो है वो उसकी परचेजिंग कैपेसिटी है कि अगर उसकी इनकम ज्यादा होगी तो परचेजिंग कैपेसिटी भी उसकी ज्यादा होगी। तो लेट अस कंसीडर, इसमें कुछ हम स्केल बना लेते हैं, फॉर एग्जांपल 20K, 40K, 60K, 80K, 100K, 120K, और बिल्कुल इसी तरह से हम प्रोडक्ट में भी कुछ कैटेगरी बना लेते हैं, फॉर एग्जांपल 5K, 10K, 15K, 20K, 25K, ओके, 30K, 35K। तो ये जो है प्रोडक्ट की कॉस्ट है और ये जो है पर मंथ सैलरी ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन। तो देखिए दोस्तों, हम ये समझ सकते हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति की, किसी भी पर्सन की अगर उसकी सैलरी ज्यादा है तो उसकी परचेजिंग कैपेसिटी भी ज्यादा होगी और वो कोशिश करेगा कि वो प्रीमियम प्रोडक्ट परचेस करें, ज्यादा से ज्यादा महंगा प्रोडक्ट परचेस करें। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट यहां पे मैं ले लेता हूं मोबाइल फोन, अगर मैं कंसीडर करता हूं कि मोबाइल फोन, तो यहां पे हम देख सकते हैं कि मान लीजिए अगर किसी पर्सन की सैलरी जो है 20-25,000 है तो वो ज्यादा कॉस्टली मोबाइल अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो वो हो सकता है 10-15,000 का मोबाइल परचेस करें। लेकिन इसके रिस्पेक्ट में अगर मान लीजिए किसी की 80,000 पर मंथ है या 1 लाख पर मंथ है अगर सैलरी,
तो वो प्रीमियम रेंज में आईफोन या सैमसंग का हाई एंड फोन लेने की कोशिश करेगा, लगभग 1 लाख या 80,000 का लेने की कोशिश करेगा। तो ये बिल्कुल इस तरह से जाएगा और ये स्ट्रेट लाइन जाएगा और ये ऊपर की तरफ ही जाएगा, ये हमें मालूम है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी एक डेटा को कंसीडर करूं जहां पे कुछ लोगों ने मोबाइल परचेज किया है, तो वो जो डेटा रहेगा मेरा, अगर मैं उस ग्राफ में रिप्रेजेंट करूंगा तो वो लगभग इस तरह से ही जाएगा। तो इसको जब मैं रिग्रेशन में रिप्रेजेंट करूंगा तो मेरे पास आएगी एक स्ट्रेट लाइन, और ये जो आप दोस्तों देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन, यही लाइन जो है वो रिग्रेशन की हेल्प से मुझे मिली है। और क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है इसी वजह से मैं इसको क्या बोल रहा हूं, लीनियर रिग्रेशन। ओके, तो अगर मान लीजिए अब मुझे प्रिडिक्ट करना है, फॉर एग्जांपल अब मुझे प्रिडिक्ट करना है कि कोई एक पर्सन है जिसकी सैलरी जो है मान लीजिए 70,000 है। ओके, 70,000 पर मंथ है मान लीजिए। ओके, तो क्या कितनी वैल्यू का मोबाइल परचेस कर सकता है। ओके, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, ये जो मेरा लीनियर रिग्रेशन का जो स्ट्रेट लाइन थी, यहां से मैं एक्स एक्सिस से एक प्रोजेक्शन डालूंगा इस पॉइंट पे और इसको वाई एक्सिस पे मिलाऊंगा, और मैं कंसीडर करूंगा कि वो कम से कम 20,000 का मोबाइल तो लेगा ही लेगा। ये एक प्रिडिक्शन आया है। ओके, तो ये अगर प्रिडिक्शन हमको पता चल जाएगा कि भाई वो 20,000 या उससे ऊपर के ही मोबाइल कंसीडर कर सकता है, तो शॉपकीपर को आसानी हो जाएगी कि भाई अगर उसके पास इनकम है, कि भाई कोई एक पर्सन आया है वो 70,000 उसकी अर्निंग है, तो जो शॉपकीपर होगा वो कोशिश करेगा कि 20,000 से ऊपर के ही मोबाइल उसको शो करे, डिस्प्ले में दिखाए, उसको दे। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर रिग्रेशन। मान लीजिए अगर किसी की सैलरी जो है 45,000 है या 50,000 है, तो अगर किसी की 50,000 है तो रिग्रेशन प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग वो लगभग कितने कॉस्ट का मोबाइल ले सकता है, 10 से 15 के बीच में। फॉर एग्जांपल 14,000, लगभग 13-14 हजार का मोबाइल वो ले सकता है, या उसका बजट इतना लगभग ही होगा। तो जो शॉपकीपर है वो उसको हाई एंड मोबाइल नहीं दिखाएगा, उसको अच्छे इकोनॉमिकल या इकोनॉमी बेस्ड मोबाइल ही उसको ऑफर करेगा। ओके, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर रिग्रेशन, जहां पर स्ट्रेट लाइन हमको मिलती है। नेक्स्ट अब हम आते हैं नॉन लीनियर रिग्रेशन। नॉन लीनियर रिग्रेशन का मतलब ये हुआ कि अब स्ट्रेट लाइन से हमारा काम नहीं चल रहा है। ओके, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए अब की बार मैं एक्स एक्सिस पे ले रहा हूं, एक्स एक्सिस पे मैंने कंसीडर किया है टाइम, और वाई एक्सिस पे मैं कंसीडर कर रहा हूं टेम्परेचर। ओके, पूरे एक दिन का टेम्परेचर। तो फ्रेंड्स अगर मैं सुबह से लेकर शाम तक कंसीडर करूं, मान लीजिए मैंने जो टाइम का एक्सेस लिया है वो मैं कंसीडर कर रहा हूं, मान लीजिए 6 AM सुबह मॉर्निंग से लेकर 6 PM तक अगर मैं कंसीडर कर रहा हूं। ओके, अगर मैं टाइम को कंसीडर कर रहा हूं 6 PM तक, तो हम ये जनरली देखते हैं कि मॉर्निंग में टेम्परेचर कम होता है, 7, 8, 9, 10 टेम्परेचर इंक्रीज होता है, 11, 12 और इंक्रीज होता है, लगभग 1 बजे तक, 12, 1 बजे तक पीक पर जाता है। ओके, 12, 1 बजे के बाद जो है टेम्परेचर अगेन नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो जाता है। 2 बजे, 3 बजे, क्योंकि शाम होने लग जाती है, सूरज ढलने लग जाता है, तो हम ये देखते हैं कि टेम्परेचर जो है वो नीचे की तरफ आने लग जाता है और एक पॉइंट पर आ जाता है। तो इसका मतलब अगर मैं इसका टेम्परेचर का ग्राफ बनाऊं तो ये ग्राफ जो है मुझे कुछ इस तरह का दिखाई देगा। ओके, 6 बजे जो है वो कम है, 7, 8, 9 मान लीजिए ये 1 PM का टाइम है, तो हम ये देखते हैं कि टॉप पर पहुंच गया है। 1 बजे के बाद थोड़ा सा और ठंडा होना चालू हो गया मौसम, तो नीचे की तरफ डिक्रीज होना है। तो ये वाली जो प्रॉब्लम है ये लीनियर से सॉल्व नहीं की जा सकती, क्योंकि लीनियर में क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन आती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम नॉन लीनियर रिग्रेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी से के थ्रू ही हम यहां पर प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि टेम्परेचर पर्टिकुलर टाइम पर क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हमने ये समझा कि रिग्रेशन टाइप प्रॉब्लम्स जो है वो 2 तरह की होती है, लीनियर एंड नॉन लीनियर। नॉन लीनियर रिग्रेशन जो है वो थोड़ा सा टिपिकल होता है, कठिन होता है, और इसकी वैल्यूज निकालना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि ये तो एक छोटा सा एग्जांपल था, जनरली नॉन लीनियर जो इक्वेशंस आती हैं वो कुछ इस तरह से चली जाती है, इट गोज लाइक दिस।
तो आप ये देख सकते कि कर्व जो है काफी बार घूम गया है, कुछ वैल्यूज स्टार्टिंग में बढ़ गया, फिर नीचे की तरफ आ गई, फिर एक पॉइंट के बाद फिर बढ़ गई। तो इस तरह की जो एक्सप्रेशन से निकाला थोड़ा सा टिपिकल होता है। लीनियर रिग्रेशन के एक्सप्रेशन जो हैं बहुत इजी होते हैं, क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं हम उसको, इस वजह से जो है ये इजी होता है और इसमें फाइंड आउट करना बहुत सिंपल हो। तो लीनियर रिग्रेशन में हम कोशिश करते हैं कि हमारे जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल जो है कम से कम लें, जिससे कि हमारा जो वो है लीनियर रिग्रेशन के अकॉर्डिंग आ जाए। ओके, तो दोस्तों आज का ये वीडियो हम यहीं पर ही एंड करते हैं। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम समझेंगे कि लीनियर रिग्रेशन में कितने टाइप्स होते हैं, ओके, और उनको किस तरह से हम मैथमेटिकली फाइंड आउट करते हैं, स्टेप्स के थ्रू हम उसको समझेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि हमारा जो नया वीडियो है वो आ चुका है। वैसे मैं कोशिश करता हूं कि डेली एक वीडियो तो डालूं ही डालूं किसी भी टॉपिक पे। और फ्रेंड्स, एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा आप लोगों से, अगर आप लोगों को किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताएं, मैं उस टॉपिक पे वीडियो जरूर बना के डालूंगा। रिगार्डिंग विथ ML मशीन लर्निंग के टॉपिक पर ही मुझे बताइएगा कि सर हमको इस टॉपिक में एक वीडियो चाहिए, तो वो वीडियो बना के मैं जरूर डालूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर टाइम।